आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व हमारे यहाँ भारतवर्ष में ही नहीं देश विदेश में मनाया जा रहा है। इस दिन का दिन महात्मा बुद्ध के लिए एक बहुत ही जानने वाला और जनाने वाला दिन है। महात्मा बुद्ध, जिसका नाम बचपन में सिद्धार्थ था और एक कपिल वस्तु के राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ। जन्म से पहले जैसे पूछा गया तो बताया ज्योतिषियों ने कि एक महान पुरुष बनेगा। पिता राजा यशोधन चाहते थे कि ये मेरे बाद बहुत ही यशस्वी राजा बने, लेकिन ज्योतिषियों ने बता दिया था कि ज्यों-ज्यों ये बचपन को पार करके युवावस्था में आएगा तो ये जरूर किसी धर्म का संचालक बन सकता है। ये बात पिता राजा को सही नहीं लगी। पैदा होते ही बहुत सारे यत्न किए ताकि कोई ऐसा अवसर ना आए कि इसे किसी तरह की कमी महसूस हो। हर तरह की सुविधा थी। फिर देखा कि वो तो कुछ दूसरी तरह की रुचि रखता है। छोटी उम्र में शादी कर दी और कुछ समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। अब राजा निश्चित हो गए, क्योंकि अलग से महल बना दिया और अलग से ही हर तरह की सुविधा दे दी कि अब कुछ नहीं होने वाला। हर बार माता पिता से यही बात रहती थी कि मुझे इस महल से भी तो बाहर जाने दो। उनका एक ही जवाब था कि कोई बात है, कोई कमी है तो बताओ, हम वो पूरी करेंगे। कहता नहीं, मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूं। अब राजा को इसी बात का भय कि अगर इसको कोई बात लग गई तो जो ज्योतिषियों ने कहा है वो ना हो। फिर एक बार कहा कि आज मुझे कहीं बाहर भेजो। रथ लिया, साथ में रथवान और अंगरक्षक थे और ऐसी जगह जहां किसी तरह का कोई ऐसा असर राजकुमार पे ना हो, वहां जाना को भेज दिया। चलते चलते रास्ते में एक वृद्ध लाठी के सहारे जा रहा था और अवस्था के अनुसार उसको सीधा ना होके टेढ़ा होके चल रहा था। सिद्धार्थ ने देखा, उसे समझ नहीं आया ये आदमी है या कुछ और। रथवान से पूछा कि कौन है। रथवान ने बताया तो मनुष्य है। ऐसे कैसे बताना पड़ा कि कुछ अवस्था के बाद शरीर इस तरह हो जाता
वहीं से वापिस आ गए और मन में एक चिंता लेकर आए कि कल हो सकता है मेरा भी शरीर इसी तरह हो जाए। जरूर नहीं होता। ये सब खान पान रख रखाव पे है, लेकिन राजकुमार के मन में ये बात घर कर अब चिंतित रहने लगा। माता पिता ने कहा कि बात क्या है, परेशान क्यों हो, मैं बताओ। कहता मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जो पशु की तरह चल रहा था, हो ना हो कल हमारी ये अवस्था हो जाए। राजा ने समझाया, वजीरों ने भी यही बात कही कि जरूरी नहीं है कि आप पर ये बात पूछे। फिर कुछ समय के बाद फिर कहा कि मुझे फिर जाना। अब की बार राजा सचेत हो गया कि ऐसा कुछ ना सामने आए जिससे इसके मन को ठेस लगे। घूमने गए, बड़ा अच्छा लगा। वापिस जब आना हुआ तो अचानक एक जगह अर्थी जानी थी। अब राजकुमार ने देखा कि ये क्या है। पूछने पर पता लगा कि इंसान जब मर जाता है तो उसे अर्थी में बिठाकर शमशान में ले जाकर उसका संस्कार किया जाता है। कहता है ये सभी को होना है। कहता हाँ ये तो होना है, बाकी उम्र किसी की कम किसी की ज्यादा ऐसे होती है। अब ये बात भी घर कर गई। ना पत्नी से बात करना, बच्चे में मोह नहीं। राहुल नाम का बहुत एक सुंदर बालक था, लेकिन कोई लगाव नहीं। अब रोज मन में यही बात कि कल मेरा शरीर टीढ़ा हो जाएगा। और फिर बताते हैं सभी को मरना है तो मुझे मैंने भी मरना है, तो कोई ऐसा काम करना है जिससे ये सब चीजें ना हो। अब राजा रोज किसी न किसी महापुरुष, राजा, राजकुमार, संत महात्मा को बुलाता ताकि राजकुमार पे किसी दूसरी तरह का असर ना हो। समय बीतता गया। सिद्धार्थ ने मन में ठान लिया कि ये जीवन जीना नहीं है, इससे अलग कोई जीवन हो। अब वो तो तभी हो सकता है जब यहां से बाहर जाया जाए। बाहर जाने के सब रास्ते बंद। एक बार मन में ठान लिया कि यहां से दूर किसी दुर्गम स्थान पे जाना। पत्नी और पुत्र गहरी निद्रा में सो रहे थे। आधी रात के बाद का समय था और सिद्धार्थ राजमहल से किसी तरह बाहर निकल गया, क्योंकि सब सोए हुए थे। यहां तक के अंगरक्षक, सुरक्षा वाले सभी नींद में थे। बाहर आया, चलता गया, दिन रात चलता ही गया। और ये स्थान कपिलवस्तु उस समय राजधानी थी, उसको छोड़कर कोसों दूर चला गया। भूखा प्यासा दिन रात आत्म संतुष्टि के लिए समय लगा गया।
और घंटों घंटों तपस्या में रहना, और यही बात कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं ही नहीं, ये जो संसार दुखी है ये सुखी हो जाए। कहीं से कुछ मिला खा लिया, जगह मिली आराम किया, लेकिन चलता रहा। इधर माता पिता जो राजा रानी थे बहुत दुखी थे, पता भी लगा लिया कि जंगल में घूम रहा है। अपने आदमियों को भेजा और खुद भी गया है, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया कि अब बचाऊंगा। वास्ता दिया कि देखो तुम्हारी पत्नी और पुत्र तुम्हारे सहारे हैं, वो तुम्हारे बिना रो रहे हैं, दुखी हैं। यही बताया कि सारा संसार दुखी है, मैं अपने बच्चों के लिए इस संसार को नहीं छोड़ सकता। और इस तरह एक बोध गया स्थान है ये बिहार में, एक बहुत बड़ा बौद्ध स्थल है। वहाँ एक पेड़ के नीचे समाधि लगा दी और बैठते रहे। लोग आते गए और मन्नतें मांगते उनकी पूरी हो जाती। तो इस तरह वो एक सिद्ध पुरुष बने। और फिर जिस अंधेरे से निकला था, तपस्या से प्रकाश दिखाई दिया, रोशनी दिखाई दी, अंधकार से प्रकाश में आ गया और अंतर चेतना हो गई कि अब इसी प्रकाश से दुनिया का अंधेरा दूर करना है। घर घर गली गली जाते, मांग कर लाते खाते, लेकिन लोगों को नई दिशा देते, नया जीवन देते। एक नहीं अनेकों उनके ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों को नया जीवन दिया। एक वृद्ध मां जिसका इकलौता बेटा गुजर गया, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक पागल की अवस्था हो गई। किसी ने कहा कि महात्मा बुद्ध के पास ले जाओ, वो दया करेंगे तो ये जी सकती है, वरना तो जीने की कोई आसार नहीं। सब गए, शरणागत हुए। बच्चे की मां ने रोते रोते बताया कि मेरा जवान बेटा मर गया है। आपके बारे में हमने बहुत सुना है, आप सिद्ध पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, मेरे बेटे को वापस ला दो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, परेशान नहीं हो, एक काम करो, इस नगरी में घर घर जाकर उस घर से राख ले आओ थोड़ी सी, जिस घर में कोई मरा ना। अब वो बेचारी भूखी प्यासी गली मोहल्ले घर घूमी
कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसके यहां कोई महाराज ना। वापिस आ गई, हताश परेशान, हाथ जोड़ के कहने लगी कि महात्मा ने ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कोई नहीं मिला। तब बुद्ध ने समझाया कि देखो, विधि का विधान है, ये होके रहता है और तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें सांत्वना मिल जानी चाहिए कि जो आया है वो मरेगा जरूर। तो उस वृद्ध मां को बहुत संतुष्टि हुई। एक सिर्फ दिशा दी थी और कुछ नहीं, और उससे जितनी उसकी उम्र थी, जितनी भी हो गई, वो अपने बेटे के नाम के लिए कभी रोई नहीं करती। दीक्षा ली और अपना जीवन सफल बना। सत्संग में, सतगुरु की शरण में हम यही तो हासिल करते हैं, यही तो चीज मिलती है कि हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। जिस काम के लिए आए थे उस काम को सफल बना दें। परमपिता महात्मा मगनानंद जी साहिब ने कहा है, मगनानंद संसार में आया है किस काम, सतगुरु मिलना सेवा नाज पता पिता ने बताया कि संसार में आए तो क्या करने के लिए आए। ना तो सतगुरु की शरण ली, ना उनके हुक्म को माना, और जो निज नाम, जो प्रकट किया हुआ नाम है वही निज नाम है। कबीर साहब के समय ये सत साहिब या सत नाम रहा। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने इस हरिओम के नाम से पुकारा। गुरु नानक देव जी ने सत अवतार का नाम दिया, और समय समय के अनुसार राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और हमारे इस पंथ के दाता हजूर परमानंद जी साहिब, जिन्होंने राधा स्वामी नाम लिया, अथाह कमाई करके नाम प्रकट किया, और वो नाम है आनंद। सारे बोलो आनंद। तो इस तरह जो भी प्राणी बुद्ध की शरण में गया, उसे संतुष्टि मिली, उसे अच्छा जीवन का रास्ता। अब सबसे बड़ा काम क्या है जो सतगुरु करते हैं? हमारा भ्रम दूर करते हैं। अब भ्रम क्या है? कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान, दक्षिणा, इसी को ही यही भ्रम है कि इसी से पार हो जाए। लेकिन संतों के आगमन होने से ये सिद्ध हो गया कि इस भ्रम में ना पड़ के सतमार्ग में चलो, और वो है सच्चा मार्ग, संत मत का मार्ग। इस तरह जहां भी महात्मा बुद्ध गए, वहां लोगों को यही बताया और समझाया। दूसरा है सतगुरु भय दूर करता है। जीव के मन में किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। मरना है तो मरना है, मरने से क्या डरना है, भय नहीं हो। इंसान का इंसान से भय ना हो, भय रहित होना चाहिए। ताकत अलग चीज है, शौहरत अलग चीज है, लेकिन भय नहीं मानना। और यही काम
महात्मा बुद्ध ने। जंगल बियाबान में घूमते थे, कई बार कई तरह की दिक्कतें भी आती थी, लेकिन हर बार पार कर जाते। एक बार एक जंगल के रास्ते जाना हुआ, तो वो जहां जाते थे किसी ने कुछ कहा, उसकी कोई सुनवाई। भिक्षुक नाम रखा हुआ था उनके शिष्यों का। भिक्षुकों ने कहा कि महात्मा जी इस रास्ते पे अंगुलीमान डाकू है और वो लूटता है, पीटता है और मार देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा कौन? कहता, हम बड़े बड़े राजा योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हमारी अर्ज है कि आप इस रास्ते ना जाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं जाऊंगा। बहुत मिन्नतें की लेकिन नहीं माने। अभी अंगुलीमान एक डाकू था, उसका काम था लूटपाट करना और आदमी को मारकर उसकी उंगली एक माला में पहन ले। तो इस तरह उसने बहुत से लोग मार दिए जिनकी उंगली उनके गले में थी, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमान था। अब 100वां शिकार अंगुलीमान ढूंढ रहा था। महात्मा बुद्ध ने यह कह दिया अपने भिक्षुकों को कि मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊं। अब उनके मन में ये खौफ हो गया कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना विश्वास था कि महात्मा बुद्ध में वो सामर्थ्य है कि वो किसी भी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। तप के बल पे, जप के बल पे, विवेक के बल पे ये सब उनके पास है। दूर कहीं ऐसी जगह नजर न आए, खड़े हो गए। महात्मा बुद्ध चले, अंगुलीमान ने देखा कि हाँ कोई साधु है। अब मन में विचार आया कि मारूं कि ना मारूं, लेकिन इतना क्रूर था कि उसने फैसला कर लिया कि कोई भी हो, मेरे लिए तो हर इंसान बराबर है, छोड़ूंगा। महात्मा बुद्ध बढ़े और अंगुलीमान ने आवाज लगाई कि ठहर जा। चलते रहे, फिर कहा कि ठहर जा। महात्मा बुद्ध चलते रहे। अब अंगुलीमान के मन में कुछ शंका कि ये तो ना रुक रहा, ना मेरी आवाज का इसका खौफ है। एक आवाज दी खड़े होके कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इसी बात ने अंगुलीमान के पसीने डाले कि आज तक कोई माई का लाल मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। ये बड़े कठोर शब्दों में ये कह रहा है कि तू कब रुके। हाथ जोड़ लगे, महात्मा जी मैं आपकी बात को समझा दूं। समझना यही है कि तुमने कितने लोगों की निर्मम हत्या की है, कितनी औरतों को विधवा बनाया है, कितने बच्चों को मां बाप से दूर किया है। इससे बढ़ के कोई पाप जुल्म कोई हो सकता है? अंगुलीमान ने उंगलियां जो गले में छुपा के फेंक दी, हाथ में हथियार था वो फेंक दिया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गए और प्रार्थना की
कि मैं अंधेरे में था, आपने मुझे प्रकाश में ला दिया। अज्ञानी था, आपने मुझे ज्ञान दे दिया। आज के बाद मैं सब बुरा कर्म नहीं था। महाबुद्ध की शरण में गया और एक अच्छा भिक्षुक बना। और अच्छा जो भिक्षुक है वो कमाई वाला ही होता है। जितना बुरा कर्म किया था उससे भी बढ़ के कमाई करनी शुरू की। और आज एक उदाहरण बन के रह गया कि महात्मा बुद्ध ने किस तरह एक नाथों को नया जीवन, नई जिंदगी दी। तो ये सब भक्ति के मार्ग पे चल गए। हमारा जो मार्ग है वो भक्ति और प्रेम का मार्ग है। बचपन से लेके बड़े होने तक भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, आखिरी सांस तक चलते हैं तो कुछ हासिल होगा। लेकिन शुरुआत हमारी भक्ति के मार्ग की हो। परमार्थ है ये भक्ति का मार्ग। स्वार्थ से रहित, स्वार्थ से दूर। स्वार्थ में क्या हासिल करता है इंसान, लेकिन परमार्थ में सब कुछ मिलता है। तो हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया और वही समझाया कि हम भक्ति के मार्ग पे चलें। हम गुरु के दरबार जाते हैं बहुत सी फरमाइशें लेके, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। अगर हमने गुरुओं की बात को मान लिया और भक्ति के मार्ग पे चल पड़े तो सब काम सिद्ध हों। परम सदगुरु ने कहा है, पितानंद संसार में झूठा है जिनको सतगुरु मिल गए, जागे पूरब यही चीज मांगनी है और इसी से सब कुछ हो जाएगा।